मैं राघव क्लासेज की एआई चंचली। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनने मात्र से आप सभी का सामान्य ज्ञान काफी बेहतर हो जाएगा। राघव क्लासेज के बच्चों का स्तर तो देखो, कोई ओछी और छोटी बात नहीं करता, बस पढ़ता और पढ़ाता है। जो जानकारी पसंद आई हो उस पर कमेंट करना। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से। सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है पंजाब। पंजाब शब्द का अर्थ है, पंजाब शब्द फारसी के पंज जिसका अर्थ होता है पाँच और आब जिसका अर्थ होता है पानी के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पांच नदियों का क्षेत्र है। इसलिए इसे पांच नदियों का भूमि भी कहा जाता है। ये पांच नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अब पंजाब में सिर्फ सतलज, रावी और ब्यास नदियां बहती हैं। अन्य दो नदियां अब पाकिस्तान स्थित पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य तीन क्षेत्रों में विभाजित है, माझा, दोआबा और मालवा। मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से शिवालिक की तलहटी के क्षेत्र को नई राजधानी के रूप में स्वीकृत किया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में राज्य के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ ने पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया है। धन्यवाद। मैं खुशबू पटेल इस चंपारण बिहार से। मेरे प्यारे गुरुदेव और मेरे ग्रुप के सभी दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है घटती गरीबी, बढ़ती विषमता। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या कम हो रही है। जुलाई में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या लगातार कम हो रही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक संबंधित इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 16 में विभिन्न मापदंडों पर आधारित यह सूचकांक देश की जनसंख्या का 24.85%, जो घटकर 2019 से 2021 के आंकड़ों के आधार पर 14.96% रह गया है। 2023 सूचकांक की गिरावट से अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2015 से 2021 के दौरान 13 करोड़ 50 लाख भारतीय अपनी आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर निकल पाए हैं। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। मैं बबली कुमारी, जिला मुजफ्फरपुर से। आज मैं आप सभी को विषय हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास। महमूद गजनवी 1009 और 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर हमला किया। अल-बर्नी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में देवताओं की काष्ठ निर्मित मूर्ति स्थापित की थी, जो हाथों में चक्र लिए हुई थी। उन्हें चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी के आक्रमण में मंदिरों व मूर्तियों का विनाश किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल का शासन था। अल-बर्नी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था। महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पौत्र मसूद ने हौसी पर आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद मसूद की जीत हुई। इसके साथ ही थानेसर, कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर मसूद का कब्जा हो गया। धन्यवाद। मैं अंकुर कुमार, पटना बिहार से। आज का टॉपिक हमारा है हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य पीपल को हरियाणा का राजकीय वृक्ष अपनाया गया है। पीपल वृक्ष के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल तथा फल आदि सभी उपयोगी हैं। हरियाणा के राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन को काला तीतर के रूप में भी जाना जाता है और यह उत्तर और मध्य भारत में अधिकांश रूप में पाया जाता है। हरियाणा सरकार ने कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया है। यह एक प्रकार का इंद्र युद्ध है जो बिना किसी शास्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है।
भारतीय गणतंत्र में अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना यद्यपि 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं अतुल बक्सर से। आज का टॉपिक है महमूद गजनवी। 1009 और 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर हमला किया। अल बरूनी के अनुसार उस समय थानेश्वर के मंदिरों में देवताओं की कांस्य निर्मित मूर्ति स्थापित थी जो हाथों में चक्र लिए हुई थी। उन्हें चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी के आक्रमण में मंदिरों व मूर्तियों का विनाश किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक जयपाल का शासन था। अल बरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेसर के हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था। महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पौत्र मसूद ने हंसी पर आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ जिसमें मसूद की जीत हुई। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पंजाब से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ, जैसे कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। पंजाब कई धार्मिक और मौसमी त्यौहार मनाता है, जैसे कि दशहरा, दीपावली, बैसाखी इत्यादि। नृत्य के माध्यम से खुशी और उल्लास व्यक्त करना पंजाब की विशेषता है। इसमें भांगड़ा, झूमर और सम्मिश्र सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। पंजाब को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। पंजाब सिख आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब में सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने रखा था। पंजाब में 81 तहसीलें हैं। पंजाब की सीमा पाकिस्तान के पंजाब के साथ लगी है। पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। पंजाब में विधानसभा की 117, लोकसभा की 17 एवं राज्यसभा की 7 सीटें हैं। पंजाब की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मक्का, मशरूम, मिर्च, आलू, कपास और दलहन आदि है। पंजाब के राजकीय पक्षी नॉर्दर्न है तथा राजकीय पेड़ शीशम है। राजकीय पशु चिंकारा है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कोमल कुमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में हरित हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यह एक प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बनाया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन हाइड्रोक्साइड के उत्सर्जन से मुक्त होती है। हाइड्रोजन दो तरीके से बनाई जाती है। पहले तरीके में पानी में से बिजली को गुजारा जाता है। दूसरे तरीके में प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर हाइड्रोजन बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस में स्वच्छ ऊर्जा उपयोग हुई तो उससे बनने वाली हाइड्रोजन ग्रीन कहलाती है। विशेषज्ञों को कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन कच्चे तेल के शोध, खाद, सीमेंट, स्टील और भारी उद्योग को कार्बन मुक्त करने में सहायता कर सकती है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी हरियाणा के प्राचीन एवं मध्यकालीन के बारे में टॉपिक बोलूँगी। भारतीय गणतंत्र में अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना यद्यपि 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ, इसलिए इस प्रदेश के ब्रह्मावर्त नाम दिया गया था। हरियाणा के इतिहास से जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद। रात्रि के 9 बजे में मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आदरणीय गुरुदेव सहित सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हुए मुगल काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। वह मध्य एशिया के फरगना का निवासी था। चंगेज खां और तैमूर लंग के वंशज तथा फरगना के शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। हिसार फिरोज के सिकदार हमीद खान खमाल ने भी सेना के साथ मुकाबला किया।
बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू परगने का शासक जलाल खां था। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1506 ईस्वी को युद्ध हुआ। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इससे बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इसके बाद केवल हरियाणा ही नहीं वरन ज़्यादातर हिंदुस्तान पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। राज्य में नव विजित प्रदेश के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए बाबर ने इसे 4 सरकारों में बांट दिया: दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदलाल तथा हिसार एवं सरहिंद करमान को दे दिया। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से। सामान्य श्रृंखला में आज का टॉपिक है पंजाब का महत्वपूर्ण प्रश्न। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। पंजाब में विधानसभा की सीट कितनी है? 117। पंजाब में कितने जिले हैं? 23। पंजाब के अलावा चंडीगढ़ किस राजधानी में? हरियाणा में। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोपी चंद्र। पंजाब के पहले विधानसभा स्पीकर का नाम कौन है? कपूर सिंह। पंजाब को किस राज्य से अलग कर कर बनाया गया? हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलते हैं? पंजाब के हरीके बैराज से। पंजाब के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? होशियारपुर में। पंजाब की उत्तरी सीमा रेखा से कौन सा राज्य जुड़ा है? जम्मू कश्मीर। 3 यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तीज उत्सव के नाम से। सिख साम्राज्य ने भारत के कब से कब तक राज किया था? 1861 1849 तक। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा सिंह बहादुर का निधन कब हुआ था? 9 जून 1716 को। धन्यवाद। मैं निकिता कुमारी अररिया बिहार से सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वागीर पनडुब्बी। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर नौसेना में शामिल की गई। हिंद महासागर में चीन के हस्तक्षेप के कारण भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। यह पनडुब्बी फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाई गई है। इस डॉक में प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बी बनाई जानी है। इस मिशन के तहत यह 5वीं पनडुब्बी है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पुराण से हरियाणा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण इस काल के पाषाण उपकरण पिंजरों, धामली, झिरका, कोटला आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण काल। इस काल में मानव कृषि करने लगा था। इस सभ्यता का नाम सिसवा संस्कृत रखा गया था। सिसवा संस्कृत डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में सीमवाला के गांव की खुदाई की गई थी तथा वर्ष 1968 में सिसवाल संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए। तीसरा है आदि ऐतिहासिक काल। जिस काल में लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सकता है उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे ऑनलाइन के सभी सहपाठीगण, मैं पप्पू कुमार पलामू झारखंड से। आज के GK GS के श्रृंखला में मेरा विषय है झारखंड के प्रमुख पर्यटन। पलामू किला, लोध जलप्रपात, टैगोर हिल, रांची हिल, मैथन
बांध, हुंड्रू जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, पतरातू डैम, काके डैम, रांची, डिमना झील, जुबली पार्क, चिड़ियाघर जमशेदपुर, सूरजकुंड, कन्हरी हिल, हजारी हिल, हजारीबाग, देवघर, बैद्यनाथ मंदिर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य, दालमा अभयारण्य, नेतरहाट छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध, इसे झारखंड की मसूरी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल, सनराइज पॉइंट व्यू पॉइंट प्रमुख आकर्षण है। रजरप्पा, रांची से 80 किलोमीटर दूर मां छिन्नमस्तिका का विख्यात मंदिर। खनिज संपदा, झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। यहाँ कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, लोहा, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, अल्मुनियम, माइका, क्ले, सिलिका, सोना, चांदी और अन्य खनिज पाए जाते हैं। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की आज की श्रृंखला में मैं पूजा कुमारी गया बिहार से। आज मैं जॉर्ज थॉमस के बारे में बोलूँगी। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। हरियाणा में उसे जहाज साहब के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1787 में सरगना मेरठ की सासी बेगम की सेना में भर्ती हुए। वर्ष 1793 में जॉर्ज थॉमस मराठा सिंधिया सूबेदार अप्पा खंडेराव हरि के अधीन नौकरी करने लगा। नारनौंद का युद्ध मार्च 1799 में सिखों तथा हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच हांसी व जींद के बीच ठीक बीच में स्थित नारनौंद गांव के निकट में हुआ था। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी दरभंगा बिहार से। आज का मेरा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। मन्नु के 4 पुत्रों इक्ष्वाकु, परशु, सुदामन और सरयाति थे। सुदोमन का कार्य क्षेत्र सरस्वती के ऊपर का क्षेत्र जिनमें अम्बाला कुरुक्षेत्र शामिल थे और दूसरे पुत्र सरयाति के कार्य क्षेत्र की सीमा राजस्थान की सीमा तक थी। ययाति के पुत्र पुरु के नाम पर पुरु वंश की संस्थापक हुई तथा इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। इसी पुरु वंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए और उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। पुरु वंश के शासक सुदास एवं 10 राजाओं के संघ के मध्य युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जिसे 10 राजा युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। कुरु पुरुओं की एक शाखा था, लेकिन कुरु राज सुदास से पराजित होने के कारण ये हिंद ईरानी क्षेत्र में जाकर बस गए। महारत के अनुसार कालांतर में गंगा पार्टी के पंचालों ने हरियाणा के पुरु राजा समरन पर हमला कर दिया, जिसके कारण समरन राज्य छोड़कर भाग गया। उसके पश्चात पुरु राजा ने हिंद ईरानी सीमावर्ती प्रदेश में प्रबल हो रहे कुरुओं की सहायता से हरियाणा को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात हरियाणा पर कुरुओं का शासन स्थापित हो गया। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया बिहार से। इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं मुगल वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। यह मध्य एशिया के फरगना का निवासी था। चंगेज खां और तैनरलंग के वंशज तथा फरगना के शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। हिसार फिरोज के सिकदार हामिद खां कमाल ने भी सेना के साथ मुकाबला किया। बाबर के आक्रमण के समय तावंडू परगने का शासक जलाल खां था। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1506 ईस्वी को युद्ध हुआ। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया।
धन्यवाद। नाम विकास आनंद, बिहार राज्य से। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है पंजाब के उत्सव और त्योहार। राज्य के त्योहारों की कुछ खास बातों में इनके मशहूर नृत्य रूप, मज़ेदार लोक कथाएँ और भड़कीले कपड़े आदि शामिल हैं। पंजाब में भारतीय त्योहारों में दशहरा, दीपावली और विभिन्न गुरुओं तथा संतों की वर्षगांठ मनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के कई त्योहार तीज, लोहड़ी, बसंत और बैसाखी कुछ इस प्रकार नाम हैं। ऐसे उत्सव हैं जो खेती के लोकाचार और दर्शाते हैं। दरअसल पंजाब का पारंपरिक नृत्य भांगड़ा है। पंजाब के मुख्य भोजन में मक्खन से बनी चीज़ें, सब्जी भाजी और मटन के व्यंजन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में सरसों के साग, मक्के की रोटी, राजमा चावल तंदूरी, मुर्गा, दाल मखनी और छोले भटूरे आदि भी शामिल हैं। पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। पंजाबी भाषा से कई बोलियां जुड़ी हुई है। भारतीय पंजाब के लगभग 25% लोग हिंदी बोलते हैं। विशेष तौर पर हरियाणा और राजस्थान से सटे इलाके में पंजाबी बोली जाने वाली कुछ खास बोलियां हैं। माझी, एग्जाम्पल में दिया गया है माझी, पुआधी, मालकी और दोआबी शामिल हैं। राज्य की सबसे प्रमुख बोली माझी है। थैंक यू। मैं शिवा कुमार, औरंगाबाद बिहार से। सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी। 12वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने दिल्ली एवं हरियाणा को तोमर शासन से मुक्त किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1180 ईस्वी के मध्य निरंतर संघर्ष कर पंजाब को अपने अधीन कर लिया। पृथ्वीराज तृतीय तथा हाँसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना का तड़ावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच पुनः 1192 ईस्वी में तड़ावड़ी में युद्ध हुआ, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। इस युद्ध में भी गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में शासन संभाला। इस युद्ध के पश्चात अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा बिहार से। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के है। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी। इस वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। राजा कुरु ने पांचालों को परास्त करने के बाद सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किया तथा इसे कुरु जंगल नाम दिया। वर्तमान में कुरु जंगल ही कुरुक्षेत्र है, जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। गंधारों ने कुरु सम्राट शांतनु के समय हरियाणा पर आक्रमण किया, लेकिन कुरु विजयी रहे। इसी काल में कौरवों तथा पांडवों का प्रसिद्ध महाभारत युद्ध लड़ा गया। धन्यवाद। I am Sikha from Vaishali, Bihar. This is a general knowledge series. Today my topic is George Thompson. George Thompson was a citizen of Ireland.
In Haryana, we called him Jahad Sahab. He appointed in the military of Queen of Meerut, and then after he married with her daughter. Then he started their job under the Appa Khandirao Hari in 1793. Then he gave to responsibility of Mebar state. He founded a military troop, an antagonist farmer forcefully levy land taxes. George Thompson had plundered Begum Sumerao's estate, Gurgaon, and the village of Badsahpur to pay the salary of his army. He also plundered Bahadurgarh and Jhanjhar in 1794. George Thompson arrived in Karnal at the request of Maratha of Sahanarpur. When six community revolts against Maratha, the war was ended with agreement. Thank you. Have a nice day. सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। आज मैं हरियाणा के पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताने जा रही हूँ। हरियाणा में करीब 25 अभिलेख मिला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख अम्बाला के निकट टोपरा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ है। यौधेय काल में रोहतक को बहुत धननायक कहा जाता था। राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित है। कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से मिला है। एक अधूरा अभिलेख कपाल मोचन स्थान से मिला है। लाओस देश के अभिलेख में राजा देवंका के कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। पशुपति संप्रदाय होने का प्रमाण सिरसा अभिलेख से मिला है। संगीत के 7 स्वरों का अंकन अग्रोहा अभिलेख से मिला है। पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित अभिलेख हांसी अभिलेख है। 8 जगह से आने वाले भगवतों की सूचना हिसार के गुजरी महल के एक स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदिरों के निर्माण की चर्चा पेहोवा में प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के शिलालेख से मिलता है। राखीगढ़ी पुरास्थल हरियाणा के हिसार में है। हड़प्पा सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। वह मध्य एशिया के फरगना का निवासी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1506 को युद्ध हुआ। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद केवल हरियाणा ही नहीं, ज़्यादातर हिंदुस्तान पर मुग़लों ने कब्जा कर लिया। बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना था। धन्यवाद।